आज जिस पात्र की बात हम इस वीडियो में करेंगे वो इतिहास में बहुत ही कम उम्र में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो बड़ों बड़ों को सीख देता है। वो सिखाता है कि जीवन में हिम्मत से हारना, लेकिन कभी हिम्मत मत हारना। ग्रंथों में भी उनकी शौर्य गाथा स्वर्णिम शब्दों में कही गई है। जैसे उसके रण और कौशल से बड़े बड़े योद्धा जब हारे थे, तब छल और प्रपंच कौरवों के बने सहारे थे। जी हाँ, अभिमन्यु जिसे कौरवों ने छल के द्वारा मारा था, नहीं तो वो एक ऐसा योद्धा था जो एक दिन में ही उन्हें धराशायी कर सकता था। इतने बड़े शूरवीर के जीवन में कुछ तो खास बातें होंगी जो आज हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपना कर आप भी अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। अपने पिता ही की तरह वह वीर योद्धा था। 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु ने युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को मृत्यु याद दिलवा दी थी। चक्रव्यूह में भी अभिमन्यु ने हंसते हंसते प्रवेश किया था। अभिमन्यु के विषय में दो कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। पहली कथा कि जब अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ में थे, तब पिता अर्जुन सुभद्रा को अपने युद्धों के बारे में बताते थे, युद्ध की रणनीतियां बताते रहते थे। उसी दौरान चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है ये भी बता ही रहे थे कि सुभद्रा को नींद आ गई थी और वो पूरा रहस्य जाने बिना सो गई थी। चक्रव्यूह में प्रवेश तक तो अभिमन्यु सब कुछ सुन पाया था, लेकिन निकलना कैसे है इसको नहीं सुन पाया था। दूसरी कथा में ये है कि अर्जुन अक्सर श्री कृष्ण से युद्ध नीतियां सीखते रहते थे। तभी उसी दौरान गर्भवती सुभद्रा वहां आकर खड़ी हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन जब अर्जुन और सुभद्रा बातें कर रहे थे और अर्जुन चक्रव्यूह को भेदने का रहस्य बताने ही जा रहे थे, तभी अचानक श्री कृष्ण ने आकर बाधा उत्पन्न की और चर्चा अधूरी रह गई थी। श्री कृष्ण अर्जुन को किसी कार्य से अपने साथ ले गए और चक्रव्यूह भेदन अधूरा छूट गया था। लोक कथाओं में भी अभिमन्यु को लेकर एक कथा प्रचलित है कि श्री कृष्ण ने ऐसा जानबूझकर किया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान ना ले पाए, क्योंकि पिछले जन्म में अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र थे और किसी कारण चंद्रदेव के पुत्र को श्राप मिला था धरती पर मनुष्य बनकर रहने का। तब चंद्रदेव ने भगवान कृष्ण से ये गुहार लगाई थी कि उन्हें अपने पुत्र की बहुत याद आती है, इसलिए उसे 16 वर्ष की आयु के बाद मेरे पास ही भेज दें। ऐसे वीर योद्धा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहला गुण है निर्भयता। अभिमन्यु के नाम में ही ये चिन्हित है कि निडर होकर जीवन जीना चाहिए। जब अभिमन्यु 2 वर्ष के थे, तब पांडवों को अज्ञातवास भेज दिया गया था और जब वे लौट कर आए तो कौरवों ने तब भी उन्हें उनका हक नहीं दिया था। तब युद्ध निश्चित हो गया था और युद्ध के समय अभिमन्यु बहुत छोटे थे, लेकिन उनके मन में जरा सा भी डर नहीं था। वो भी अपनी माता द्रौपदी के अपमान का बदला लेना चाहते थे। युद्ध शुरू हो गया। योद्धा मारे जा रहे थे। पितामह शैया पर लेट चुके थे और गुरु द्रोण अब सेनापति बन चुके थे। कौरवों की सेना घटती जा रही थी। तभी दुर्योधन ने गुरु द्रोण से कहा कि गुरुदेव, इन पांडवों का कुछ करें, अन्यथा हम तो जल्द ही मारे जाएंगे। तब गुरु द्रोण ने पांडवों को चक्रव्यूह में फंसाने की योजना बनाई थी, लेकिन गुरु द्रोण को ये भी पता था कि अर्जुन को चक्रव्यूह भेदन आता है, इसलिए किसी तरह अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाना पड़ेगा। तभी समसप्तक योद्धाओं ने आतंक मचाया और श्री कृष्ण को अर्जुन को लेकर युद्ध के दूसरे छोर पर जाना पड़ा था। ये नियति का ही खेल था। अब कौरवों ने चक्रव्यूह रचना कर डाली पांडवों को फंसाने के लिए। जब ये बात युधिष्ठिर को पता चली तो वे चिंतित हो गए और अब युद्ध कैसे जारी रहेगा। चक्रव्यूह में प्रवेश हमें तो आता ही नहीं, सिवाय अर्जुन के इसे कोई नहीं भेज सकता, क्योंकि ये तय कर दिया गया था कि यदि पांडव इस चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करेंगे तो युद्ध से दूर रहेंगे तो उन्हें हारा हुआ मान लिया जाएगा।
तब अभिमन्यु वहां आते हैं और युधिष्ठिर के चेहरे पर चिंता देखकर सारी समस्या को जान लेते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि सिवाय तुम्हारे पिता के चक्रव्यूह तोड़ना हमें नहीं आता, और यदि युद्ध जारी नहीं रखा तो हम जीती हुई बाजी भी हार जाएंगे। तब अभिमन्यु ने कहा, महाराज मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। तब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से पूछा कि पुत्र तुम ये कैसे जानते हो। तब अभिमन्यु ने कहा कि एक बार पिताजी माँ को बता रहे थे, तब मैं उनके गर्भ में था, मैंने सुन लिया था चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है। लेकिन जब अंतिम द्वार तोड़ने की बात हो रही थी तब माँ को नींद आ गई थी और मैं नहीं जान पाया कि अंतिम द्वार कैसे भेदना है। तब भीम ने कहा था कि अंतिम द्वार को तो मैं अपनी गदा के प्रहार से ही तोड़ दूंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, जो भी हो पुत्र, तुम बालक हो, हम तुम्हें युद्ध में कैसे भेज सकते हैं। तब अभिमन्यु ने कहा था कि मैं बालक नहीं रहा महाराज, मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकता हूँ, आप बस आदेश दीजिए। तब युधिष्ठिर ने हाँ की थी और अभिमन्यु ने कौशल से एक के बाद एक द्वार तोड़ दिए थे और कौरवों में भय बैठ गया था कि अब हमारी हार निश्चित है। तब अंत में कौरवों ने छल प्रपंच से अभिमन्यु को मारा था। ये घटना सिखाती है कि जीवन में कितनी बड़ी समस्या क्यों न आ जाए, निडरता बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार अभिमन्यु अपने परिवार की रक्षा के लिए खड़ा रहा था, वैसे ही आप भी अपने जीवन की समस्याओं का निडरता से सामना करें। हिम्मत से हारिए पर हिम्मत मत हारिए। दूसरी सीख जो हमें अभिमन्यु के जीवन से मिलती है वो है कि कार्य को हमेशा पूरा करें। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तब उसके मन में यही विचार थे कि आज वह कौरवों का संपूर्ण विनाश कर देगा, लेकिन कौरवों ने प्रपंच का सहारा लेकर उसे धराशायी करने की योजना बना डाली थी। जब चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो गुरु द्रोण वहां खड़े थे। तब अभिमन्यु ने एक तीर छोड़कर उनके चरणों में भेजा और नमन किया। इसी तरह बाणों की बौछार करते हुए अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता है और उसके पीछे पांडव भी आ गए थे। लेकिन अगले द्वार पर जयद्रथ खड़ा था जहां अभिमन्यु का उससे भीषण युद्ध होता है। जयद्रथ ने छल से अभिमन्यु को तो चक्रव्यूह में आने दिया, लेकिन पांडवों को वहीं रोक दिया। इस तरह अभिमन्यु अकेला पड़ गया था, लेकिन उसने वीरता से कौरवों पर अपने बाणों की ऐसी वर्षा की कि कौरव घबरा गए थे। वह एक शेर की तरह लड़ रहा था। दुर्योधन के पुत्र का वध भी अभिमन्यु ने ही किया था। तब कौरवों ने सारे नियमों को ताक पर रखकर उस निहत्थे बालक का वध कर दिया था। कर्ण ने अभिमन्यु के रथ को नष्ट किया। बाकी योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर कर बड़ी निर्ममता से उसको मारा था। बाहर खड़े पांडव बस उसकी चीत्कार सुनते रह गए थे और कुछ नहीं बोल पाए। और कहा जाता है कि सबसे आखिर में दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु को मारा था, लेकिन अभिमन्यु इतना वीर था कि मरते मरते भी उसने दुशासन के पुत्र को मार गिराया था। अभिमन्यु की मृत्यु पांडवों के लिए भारी क्षति थी। एक गहरी उदासी सी वहां छा गई थी। जब अर्जुन अपना कार्य पूरा करके वापस आए और अभिमन्यु का समाचार मिला तो पता चला कि क्यों उसे बचाया नहीं जा सका। जब अर्जुन को ज्ञात हुआ कि वो जयद्रथ था जिसने अभिमन्यु को उस स्थिति तक पहुंचाया था और मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर पैर भी रखा था, तब अर्जुन ने ये शपथ ली थी कि अगले दिन सूर्य अस्त होने से पहले वो जयद्रथ का वध कर देगा। जयद्रथ अपनी आत्मरक्षा हेतु पूरे दिन छिप कर रहा, लेकिन भगवान कृष्ण की माया से सूर्य एक बार बादलों में छिप जाता है। तब जयद्रथ को लगा कि अब तो उसका वध अर्जुन नहीं कर पाएगा और सामने आकर जोर जोर से हंसने लगता है। तब अचानक सूरज बादलों से बाहर आ जाता है और अर्जुन एक ही तीर से उसका वध कर देता है। इस तरह अभिमन्यु सिखाते हैं कि काम पूरा करने की तरफ बढ़िए, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। तीसरी जो सीख है जो हमें अभिमन्यु के जीवन से मिलती है वो ये कि हमेशा सजग रहें। अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था जिसने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। इसलिए उनसे यही सीख मिलती है कि जीवन के हर मोड़ पर सचेत रहें, आपको कहीं भी ज्ञान प्राप्ति हो सकती है।
चौथी बड़ी सीख जो अभिमन्यु का जीवन देता है वो ये कि अधूरा ज्ञान बहुत विनाशकारी होता है। अभिमन्यु का जीवन यही सिखाता है कि अधूरा ज्ञान आपको विनाश की ओर ही ले जाता है। अगर अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन का पूरा ज्ञान होता तो वो अकेला ही कौरवों का विनाश कर सकता था। इसी कारण अभिमन्यु अपना जीवन हार गए थे। इसलिए आप भी अपने जीवन में किसी चीज़ के बारे में अगर ज्ञान ले रहे हैं तो पूरे तरीके से लें। पांचवी सबसे बड़ी सीख जो अभिमन्यु का जीवन सिखाता है वो ये कि जीवन रूपी चक्रव्यूह में अनेक समस्याएं हैं। मनुष्य को इसमें प्रवेश करने से नहीं घबराना चाहिए, ये उसका कर्म है। लेकिन हम कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे, ये उस कर्म का फल होगा। और श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य के हाथ में है। फल पर हमारा अधिकार न कल था, न आज है और न ही भविष्य में हो सकता है। इस तरह अभिमन्यु की तरह निडर होकर इस जीवन रूपी चक्रव्यूह को तोड़ने का भरसक प्रयास करते रहिए। कर्म करते रहिए, फल ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आपको आगे ले जाना, पीछे ले जाना सब ईश्वर की माया है। बस आप अपने कर्मों को बड़ा करें। यही सीख अभिमन्यु का जीवन सिखाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए चैनल से अभी जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।